उत्तराखंड में 52,000 वोटर ने किया है नोटा का प्रयोग। अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा तो हरिद्वार में सबसे कम वोटरों ने नोटा दबाया। ये जानकारी सभी लोकसभा चुनाव सीटों के नतीजे घोषित होने के बाद निकलकर सामने आई है। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश भर में इस बार कुल 52,630 मतदाताओं ने नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का प्रयोग किया। अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा 16,697 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। गढ़वाल में 11,224, नैनीताल में 10,425, टिहरी में 7,458 और हरिद्वार में 6,826 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया है। खास बात यह है कि केवल ईवीएम ही नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट में भी नोटा में मत निकले हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बम्पर जीत के बाद मां गंगा का आभार जताने हर की पौड़ी पर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और आदेश चौहान समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमने अपने लोकसभा चुनाव की शुरुआत मां गंगा का आशीर्वाद लेकर की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि वह इस चुनाव में अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह बीजेपी पर बनाए रखे। मां गंगा ने सुन ली, इसलिए सबसे पहले उनका धन्यवाद करने मां गंगा के पास आया हूँ। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की हार पर त्रिवेंद्र ने कहा कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी से हार के बाद कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में गोदियाल कहते दिख रहे हैं कि अब वो संसद में अंकिता भंडारी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन सड़कों पर उतरकर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। इस वीडियो में गोदियाल का टिकट देर से मिलने का दर्द भी झलका। साथियों, मुझे दुख है इस बात का कि मैंने सोचा था कि मैं संसद में जाकर अंकिता भंडारी मामले में दोषियों को सजा दिलाऊंगा। मैं उस चीज़ को अब सड़कों पर ही लड़ पाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं अग्निवीर योजना को समाप्त कराऊंगा, लेकिन उस बात के लिए मैं सिर्फ सड़कों पर ही लड़ पाऊंगा। और राजनीति संघर्ष का दूसरा नाम है। हम इस संघर्ष को करते रहेंगे। गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल ने बीजेपी के अनिल बलूनी से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हारा है। गोदियाल ने भी अनिल बलूनी को जीत की बधाई दी है। उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार 5 लोकसभा सीट जीतने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सीएम धामी इसे पीएम मोदी की मजबूत लीडरशिप का नतीजा बता रहे हैं, तो पार्टी के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि मोदी की अगुवाई में तीसरी बार देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस के अंदर मायूसी पसरी हुई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा कह रहे हैं कि उन्हें तकलीफ है कि पहाड़ के लोगों ने अंकिता भंडारी से अन्याय करने वाली और बच्चों पर लाठीचार्ज करने वाली बीजेपी पर भरोसा जताया है। खबर है कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 सीटों पर मिली करारी हार की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट हाईकमान को भेजेगी। भारी तूफान और बारिश के बीच हाईवे से गुजर रही एक गाड़ी के ऊपर पहाड़ से पत्थर गिरने से 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हादसा बुधवार दोपहर नरकोटा के पास हुआ। हादसे का शिकार हुए यात्री बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों के नाम अमित और बुद्धदेव है। उत्तरकाशी टिहरी सीमा पर करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित सहस्त्रताल ट्रैक पर गए 22 ट्रैकर के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। 22 सदस्यों की ट्रैकिंग दल खराब मौसम की वजह से रास्ता भटक गया। खराब मौसम और ठंड की वजह से कई ट्रैकर्स की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर ट्रैकिंग दल के 5 सदस्यों की मौत हो गई। सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर फंसे दूसरे ट्रैकर्स के लिए वायुसेना की मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराया गया। उत्तरकाशी प्रशासन के मुताबिक 22 सदस्यों वाले ट्रैकिंग दल में कर्नाटक के 18 और महाराष्ट्र का 1 व्यक्ति शामिल था, जबकि 3 स्थानीय गाइड थे। सभी 29 मई को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग अभियान पर रवाना हुए थे। 7 जून को सभी को वापस लौटना था, लेकिन मंगलवार को आखिरी कैंप से सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से दल रास्ता भटक गया। केदारनाथ धाम से पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच विवाद की खबर सामने आई है। पुलिस का दावा है कि केदारनाथ मंदिर के वीआईपी गेट से दर्शन के लिए जबरन घुस रहे यात्रियों के एक दल को उन्होंने रोका तो उन्होंने हंगामा कर दिया। पुलिस के मुताबिक वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक है, लेकिन श्रद्धालु नहीं माने और वीआईपी गेट से जबरन घुसने की कोशिश की। वहीं श्रद्धालुओं का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की और धक्का भी दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ कई तीर्थ पुरोहितों ने भी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। विवाद बढ़ा तो रुद्रप्रयाग के एसपी विशाखा अशोक भदाणे ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की बात कह रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौड़ी में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर वनों में सफाई अभियान चलाया और कूड़े को साफ किया। लोगों से अपील की कि वो प्लास्टिक के खाली पैकेट और बोतलें जंगलों में ना फेंकें, क्योंकि प्लास्टिक जंगल को बर्बाद करने की बड़ी वजहों में से एक है।
मसूरी में पद्मश्री अभिनेता विक्टर बैनर्जी ने पौधे रोपे और लोगों को पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। केदारनाथ धाम में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वन विभाग की टीम ने केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग की मौजूदगी में धाम परिसर में 52 ब्रह्म कमल के पौधे रोपे। धाम के विभिन्न क्षेत्रों में 2000 अन्य प्रजाति के वृक्षों का भी रोपण किया गया। पर्यावरण बचाने की शपथ भी दिलाई गई। हिंदू धर्म में ब्रह्म कमल फूल को ब्रह्मदेव का रूप माना जाता है, जिसे भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी अर्पित करते हैं। उत्तराखंड में मई महीने में तेवर दिखा चुकी गर्मी जून के पहले हफ्ते में थोड़ी राहत दे रही है। तेज गर्मी के बीच बुधवार दोपहर बाद प्रदेश में मौसम ने करवट बदली। यमुनोत्री धाम समेत आसपास के क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। टिहरी जिले के प्रतापनगर और घनसाली में भी तेज बारिश हुई है, तो वहीं धनौल्टी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी जिलों के अलावा मैदानी जिलों के कई हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। हल्द्वानी के बेटे अक्षत पंगरिया ने किया है कमाल। अक्षत ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। इस तरह अक्षत की नीट यूजी 2024 परीक्षा में 99.99 परसेंटाइल आई है। अपने पहले ही अटेम्प्ट में अक्षत ने ये उपलब्धि हासिल की है। अक्षत शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में अक्षत ने 97% और इंटर की परीक्षा में 96% अंकों के साथ पास किया था। 11वीं की पढ़ाई के साथ ही अक्षत नीट की तैयारी में जुट गए थे। अक्षत के पिता CHC किच्छा में डॉक्टर हैं। इस साल की नीट यूजी परीक्षा में 14 लड़कियों और 53 लड़कों यानी कि कुल 67 छात्रों ने 99.99 परसेंटाइल के साथ रैंक 1 हासिल की है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।